नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक घर के फ्रिज में जमी बर्फ की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी दिखाई दी। इस वीडियो के सामने आते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से श्रद्धालु उस आकृति के दर्शन करने पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बर्फ के प्राकृतिक रूप से जमने की प्रक्रिया कह रहे हैं। आखिर इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सच में यह कोई दिव्य संकेत है, या फिर यह केवल एक प्राकृतिक घटना है जिसे लोग अपनी अपनी आस्था और सोच के अनुसार देख रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी वायरल घटना के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई देने वाली आकृति को देखकर कई लोगों ने इसे शिवलिंग का स्वरूप माना। उनकी श्रद्धा के कारण वे इसे भगवान शिव का आशीर्वाद और दिव्य संकेत मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि फ्रिज के भीतर तापमान, नमी और पानी के जमने के तरीके के कारण कभी कभी ऐसी आकृतियां बन सकती हैं जो हमें किसी परिचित आकार की याद दिलाती हैं। मनोविज्ञान में भी एक रोचक बात बताई जाती है। कई बार हमारा मस्तिष्क अनियमित आकृतियों में भी कोई परिचित चेहरा, प्रतीक या आकार पहचान लेता है। इसलिए एक ही दृश्य को देखने वाले अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों की राय भी अलग अलग होती है। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि यह कोई अलौकिक घटना है या केवल प्राकृतिक प्रक्रिया। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वसनीय जानकारी का इंतजार करना ही समझदारी है। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में कई बार कोई भी वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन वायरल होना और सत्य होना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। इसलिए हमें हर वायरल दावे को धैर्य और समझदारी के साथ देखना चाहिए। यदि यह आकृति केवल बर्फ के जमने से बनी है तो यह प्रकृति की एक दिलचस्प और अनोखी घटना हो सकती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा उसे इस दृश्य के माध्यम से भगवान शिव का स्मरण कराती है तो वह उसकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। किसी की श्रद्धा का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है जितना तथ्यों को समझना। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था पर प्रश्न उठाना नहीं है और न ही किसी दावे को बिना प्रमाण के सत्य घोषित करना है। हमारा प्रयास केवल इतना है कि आपके सामने संतुलित और जिम्मेदार जानकारी रखी जाए ताकि आप स्वयं सोच समझकर अपनी राय बना सकें। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आस्था हमें विनम्रता सिखाती है और विवेक हमें सही निर्णय लेना सिखाता है। जब हम इन दोनों के साथ आगे बढ़ते हैं तब किसी भी घटना को अधिक संतुलित दृष्टि से समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास उठाकर देखें तो ऐसी घटनाएं पहली बार सामने नहीं आई हैं। समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रही हैं जहां किसी पेड़ के तने में, किसी चट्टान पर, किसी बादल के आकार में या फिर किसी प्राकृतिक आकृति में लोगों ने अपने आराध्य का स्वरूप देखा है। इनमें से कुछ घटनाएं समय के साथ केवल एक संयोग साबित हुई, तो कुछ घटनाएं आज भी लोगों की आस्था का हिस्सा बनी हुई हैं। यही कारण है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी से कोई निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता। भगवान शिव स्वयं हमें धैर्य का संदेश देते हैं। उनकी साधना हमें सिखाती है कि सत्य तक पहुंचने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यदि हम हर बात पर बिना सोचे विश्वास कर लें तो हम भ्रम का शिकार हो सकते हैं, और यदि हर बात का मजाक उड़ाने लगें तो हम अपनी संवेदनशीलता खो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग वही है जहां श्रद्धा भी बनी रहे और विवेक भी साथ चले। कई संत और विद्वान भी यही कहते हैं कि ईश्वर को केवल किसी एक आकृति या स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि हमारा मन निर्मल है तो भगवान का अनुभव मंदिर में भी हो सकता है, प्रकृति में भी और हमारे अपने कर्मों में भी। इसलिए किसी वायरल वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण हमारा अपना आचरण है। यदि हम सत्य बोलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो वही भगवान की सच्ची पूजा कहलाती है। हो सकता है यह वायरल वीडियो कुछ दिनों बाद लोगों की चर्चा से गायब हो जाए, लेकिन इससे मिलने वाली सीख हमेशा हमारे साथ रह सकती है। सीख यह कि किसी भी जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें और बिना पूरी सच्चाई जाने उसका विरोध भी न करें। सोचिए, अगर हम हर वायरल दावे को बिना जांचे सच मान लेंगे तो गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलने लगेगी, और अगर हम हर बात को बिना समझे झूठ कह देंगे
तो कई बार किसी की सच्ची भावना का भी अनादर हो सकता है। इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यही संतुलन आस्था को भी सम्मान देता है और सत्य की खोज को भी। दोस्तों, एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो को अलग अलग कैप्शन के साथ साझा किया जाता है। कई बार एक ही वीडियो अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों, अलग अलग घटनाओं से जोड़कर वायरल कर दिया जाता है, जिसके कारण लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी चौंकाने वाली वीडियो आपके सामने आए तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि वह वीडियो पहली बार कहां से सामने आई थी। क्या उसके बारे में किसी विश्वसनीय समाचार संस्था ने जानकारी दी है? क्या स्थानीय प्रशासन या किसी संबंधित अधिकारी ने उस घटना की पुष्टि की है? इन छोटे छोटे सवालों के जवाब हमें सच के बहुत करीब ले जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म कभी भी अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि हर बात को समझने, परखने और फिर स्वीकार करने की सीख देते थे। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि उनके भक्त भी बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास कर लें। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, लेकिन साथ ही सत्य का सम्मान भी करता है, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य हैं। यही संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वीडियो ही नहीं, आजकल फोटो, ऑडियो और यहां तक कि एआई से बनाई गई सामग्री भी इतनी वास्तविक दिखाई देती है कि पहली नजर में सच और झूठ का अंतर समझना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात है जल्दबाजी से बचना। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करें और यदि स्पष्ट प्रमाण न मिले तो उसे आगे साझा करने से बचें। याद रखिए, आपके द्वारा किया गया एक फॉरवर्ड हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। अगर वह जानकारी गलत हुई तो अनजाने में आप भी अफवाह फैलाने का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हमेशा एक जिम्मेदार नागरिक बनें, सही जानकारी पढ़ें, विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी खबर को केवल इसलिए सच न मान लें क्योंकि उसे लाखों लोगों ने देखा या साझा किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सच नहीं होती। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमेशा सच की पुष्टि करने के बाद ही किसी जानकारी पर विश्वास करें। धन्यवाद।